नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एग्री जोन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज अपने बात करेंगे सीयूटी के एग्जाम के बारे में, जो कि आपको नेशनल लेवल पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में और बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज के अंदर एडमिशन दिलाने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट 2024 के क्या गाइडलाइन है, क्या नए रूल है, आईसीआर ने क्या अपन नए गाइडलाइन के रूप में अपने को सूचित किया है बुलेटिन जारी करके, और इसमें क्या क्या स्टेप रहने वाले हैं, बहुत ही ईजी वे के अंदर अपने समझेंगे। फॉर्म भरना बहुत ही ईजी है, कोई किसी प्रकार की अड़चन है नहीं, बस थोड़ी सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो एनटीए सीयूटी जो है वो पहले एनटीए एग्ज़ाम लेता था आईसीआर का, अभी सीयूटी का नया एग्ज़ाम, नया एक परफॉर्मा है वो आया है। तो अपने बात करें सीयूटी के अंदर, इसमें कुछ एब्रिविएटिव्स दिए हुए हैं। एनटीए क्या है ये बताया हुआ है, आईसीआर क्या है ये बताया हुआ है, और सीयूटी क्या है ये बताया हुआ है। अब इसमें आपको बहुत सारे लिंक्स हैं वो वेबसाइट के दिए हुए हैं। कोर्सेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कोर्सेज जो है वो सबसे पहले कोर्स है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, उसके बाद में बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रीज, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग के अंदर है। तो ये 12 कोर्सेज है जिसके अंतर्गत आपको एडमिशन मिलेगा सीयूटी का एग्जाम देने से। सीयूटी का एग्जाम अगर अपने सब्जेक्ट वाइज और सीट अवेलेबिलिटी यूनिवर्सिटी वाइज देखी जाए तो आगे इसमें वो भी डिटेल दी हुई है, और उसके बाद में शेड्यूल दिया हुआ है अपना कि एग्जाम का शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है। एप्लीकेशन 27 फरवरी से 26 मार्च तक आप कर सकते हैं अप्लाई। फार्म है वो 27 फरवरी से 26 मार्च तक शुरू है, उसके बाद में 26 मार्च लास्ट तारीख है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो इसकी फीस है वो आपके सीयूटी की जितनी फीस लगती है 1000 रुपये 800 रुपये वही रहेगी। इसके बाद में अगर देखा जाए तो करेक्शन विंडो कब खुलेगी, 28 मार्च से 29 मार्च। कुछ बच्चे फ़ोन करके पूछ रहे हैं, फिर मैसेज कर रहे हैं कि सर हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और उसमें हमसे, क्योंकि आईसीआर अपडेट कल ही हुआ था, इसीलिए आईसीआर की जगह पर अदर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली है, तो वो चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं आप। 28 और 29 तारीख को करेक्शन विंडो खुलेगा, उस टाइम आप करेक्शन उसको कर लीजिएगा। फिर आता है एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का, अपने इसमें दिया हुआ है। एग्ज़ाम आपको पता है कि मई अप्रैल के अंदर आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। फिर आता है रिजर्वेशन पॉलिसी, इसमें सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अब जो जनरल है उसको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करो। ईडब्ल्यूएस है उसको ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करना है। जो सेंटर में ओबीसी के अंदर आता है और नॉन क्रीमिलियर वर्ग का है उसको ओबीसी एनसीएल है, वो उसका सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट टाइम ऑफ द एट द काउंसलिंग चाहिएगा। काउंसलिंग के टाइम में उसको सबमिशन करवाना जरूरी होगा। तो जितने भी सर्टिफिकेट है वो काउंसलिंग के टाइम में जरूरी होंगे। अभी पैनिक करने की जरूरी नहीं है, अभी आपको सिर्फ कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो आपके पास पुराना अगर कास्ट सर्टिफिकेट पड़ा है तो वो कोई सा भी आप अपलोड कर सकते हैं। अभी आपके डॉक्यूमेंट की कोई चेकिंग नहीं होगी, डॉक्यूमेंट की चेकिंग आपकी काउंसलिंग के टाइम होगी, और उस टाइम अगर आप गलत साबित होते हैं तो आपका सिलेक्शन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं भरनी है। फिर देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो अपने एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी ईच कैटेगरी के अंदर इसमें क्या है अपने रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बताया है। सेंट्रल ओबीसी एनसीएल का आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम ऑफ द काउंसलिंग वहां पर सबमिशन करवाना पड़ेगा। रिजर्वेशन शीट ऑफ ईडब्ल्यूएस, तो ये भी क्या होगा, एप्लीकेबल फॉर एडमिशन होगा, और आपको जब एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ही चाहिए होगा। फिर अपने बात करें तो इसमें हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज के रूप में रिजर्वेशन भी है 5%। तो रिजर्वेशन की सेम प्रोसेस रहती है सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, सब जगह रूल है वो लागू है। इसके बाद में अपने देखा जाए तो नेक्स्ट बात आती है कि सर फार्म जब भरते हैं तो उसमें पहली बात
पहली बात यह है कि उसमें जो डिटेल है वो सही से भरनी है। अपनी पर्सनल डिटेल है, जैसे कि नेम हो गया, नेम के बाद में अपने देखा जाए फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, ये सारे की सारी चीजें हैं वो आपको करेक्ट भरनी है। नेम, फादर नेम, उसके बाद में मदर नेम, इसके बाद में अगर देखा जाए तो डेट ऑफ बर्थ ये आपको बहुत ही सही तरीके से भरनी है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो अपने डेट ऑफ बर्थ के बाद में मोबाइल नंबर ऐसा देना है जो आप डेली यूज करते हैं, और खुद का देना है या अपने पेरेंट्स का देना है जो नियमित चालू है। ऐसा नहीं है कि उसमें आप रिचार्ज नहीं करवाते हो, क्योंकि इसका क्या होगा, बाद में आपके पास मोबाइल नंबरों पर ही नोटिफिकेशन वो आएगा। 6 नंबर ईमेल आईडी। अब ई मित्र वाले क्या होते हैं कि ईमेल आईडी अपनी खुद की दे देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ईमेल आईडी आपको अपनी खुद की बनवानी है और वही ईमेल आईडी आपको देनी है। उसके बाद में आपको मिलेगा आपकी अपने एप्लीकेशन आईडी है वो मिलेगी। एप्लीकेशन आईडी को आप कहीं पर लिख लेना है, पासवर्ड है उसको भी कहीं पर लिख लेना है, क्योंकि कई बार मान लो कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उन्होंने पासवर्ड रीसेट कर दिया, फोन रीसेट कर दिया, तो आपकी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड दोनों चले जाएं, तो उसमें बिना काम पैनिक होगा। इसीलिए आप क्या हो जाए, आपको ये बात है वो कहीं पर नोट कर लेनी। इसके बाद में 10th की मार्कशीट आपको लेके जानी है, 12th की मार्कशीट आपको लेकर जानी है, आधार अपना लेके जाना है, और आधार के अंदर आपकी सारी एड्रेस है वो सेम उसी का अप्लाई करना है, क्योंकि आगे आपको फर्दर किसी प्रकार की दिक्कत न आए, न तो एग्जाम सेंटर पर आए और न आपकी काउंसलिंग के टाइम आए। इसके बाद में आपको एक फोटो चाहिए और एक सिग्नेचर चाहिए। फोटो और सिग्नेचर आपको चाहिए होंगे, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए तो नेक्स्ट चीज आती है कि हमें यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। क्या सिलेक्ट करना है? यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करना है। तो यूनिवर्सिटी में आप सिलेक्शन करो, क्या एक ही करो, या तो आईसीआर, नहीं तो आप बीएचयू सिलेक्ट करो। नहीं तो क्या सिलेक्ट करो? बीएचयू सिलेक्ट करो। या तो आईसीआर सिलेक्ट करो या बीएचयू सिलेक्ट करो। आईसीआर सिलेक्ट करने के बाद में आप अलग से बीएचयू कर सकते हैं, पर आईसीआर जो है वो जरूर सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आपको कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं करनी है, सिर्फ आईसीआर करो और 2 नंबर बीएचयू करो। इसके बाद में अगर देखा जाए तो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात आती है। तो जो बच्चा राजस्थान से है वो डोमेन सब्जेक्ट, देखो न तो इसमें लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, आपको कोई लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं करनी, न ही आपको जनरल टेस्ट सिलेक्ट करना है। पिछली बार कई बच्चे हैं वो जनरल टेस्ट देते घूम रहे थे, जब इसमें जरूरी नहीं है तो फिर क्यों जनरल टेस्ट देना। न तो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, न ही जनरल टेस्ट सिलेक्ट करना है। आपके पास 12th के अंदर जो था वो ही सिलेक्ट करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। जैसे कि राजस्थान के ज्यादातर बच्चों के पास एबीसी है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, यही आपको सिलेक्ट करना है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर तो एबीसी को एक्सेप्ट किया जाता है, कुछ में नहीं किया जाता। ये बहुत बार आईसीआर को भी सूचित कर दिया गया है और एनटीए को भी सूचित कर दिया गया है। आईसीआर इसकी अपेक्स बॉडी है, उसको सूचित कर दिया गया है, पर फिर भी इसमें बदलाव नहीं किए गए हैं। एलिजिबिलिटी के अंदर लिखा गया है कि एग्रीकल्चर कोर सब्जेक्ट जिसके पास हो, पीसीएम हो, पीसीबी हो, एग्रीकल्चर इंटर साइंस के रूप में भी लिखा हुआ है। बट एक बात स्पेशल लिखी हुई है कि ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है वो एबीसी को मानती है, कौन सी नहीं मानती है, वो उसी पर होता है। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा कि एबीसी को सारी यूनिवर्सिटीज जो इंडिया की टोटल है वो अपने माने, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी है और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है। ये बात नहीं लिखी हुई थी, बायोलॉजी लिख देते हैं, केमिस्ट्री लिख देते हैं, बट एग्रीकल्चर बायोलॉजी नहीं लिखी होती, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है वो नहीं लिखी हुई होती। इसीलिए जो अपने राजस्थान के बच्चे हैं उनको स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए निरंतर जो हमारा ग्रुप है वो निरंतर प्रयासरत है आपको
इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को एडमिशन मिलता है, ज़्यादातर मोस्टली मिल जाता है, कुछ एक में दिक्कतें आती है, तो वहाँ पर हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं और आपको भी हमारा इसमें सहयोग करना चाहिए। तो अगर आपकी अदर कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसका फॉर्म कैसे भरें वो भी वीडियो में आपको डिटेल में प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी ज़्यादा कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, आराम से सारी डिटेल चेक करके फिर भरना है। और इसके अंदर तो आपको क्या है कि करेक्शन विंडो भी दिया गया है, तो आप करेक्शन कर लेना। बाकी इस वीडियो को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो अपने फार्म को सही तरीके से भर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।